इस सारा अनअकैडमी क्लासेस पर यहाँ आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो मिलते हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर नीट यूजी 2022 का जो फॉर्म भरा जा रहा है इस वक्त, यानी 6 मई तक जो भरा जाएगा, उसमें जो जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट्स जो लगते हैं वो कितने पुराने होने चाहिए, किस फॉर्मेट पे होने चाहिए, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। और एक क्वेश्चन आप सभी लोगों ने ज़्यादा पूछा है गैप सर्टिफिकेट का, कि किसे बनवाना होगा किसे नहीं, इस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। तो यानी 2 सवाल हैं जो आपके हैं वो इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर। देखिए कुछ इस तरीके का आपका जो है एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए होता है, फॉर्मेट होता है। तो इस फॉर्मेट पे सेंट्रलाइज एक डाटा होता है, उसी का वो मान्य होता है। तो इस फॉर्मेट पे आपका बना होना चाहिए। और ये आप कहेंगे कि हमें सेंट्रल इंस्टीट्यूट के लिए चाहिए होगा, तो उसके लिए पहले आपका स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बनेगा, फिर वो सेंट्रलाइज हो जाएगा। तो पहले आप स्टेट गवर्नमेंट का बनवाइए, फिर सेंट्रलाइज करा लीजिए। तो पहले आप समझ लीजिए आपको स्टेट का बनाना है, आप स्टेट का बनाएंगे पहले, फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू वो बन जाएगा। तो यानी एक के बाद एक स्टेप के थ्रू बनेगा। तो पहले आप स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आपको आवेदन करना होगा। इसी तरीके से आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का देख सकते हैं, यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट का पहले बनेगा, फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का बनेगा। फॉर्मेट आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर जो परफॉर्मा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए है, तो ये भी उसी तरीके से बनता है, पहले स्टेट फिर सेंट्रल के लिए बनेगा। फॉर्मेट आपका यही रहेगा। वैलिड कितने साल के लिए रहेगा इसकी हम बात यहाँ पर अभी करेंगे कि कितना पुराना हो। ये तो हमने फॉर्मेट की बात कर ली, अब कितना पुराना हो इसकी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो सीट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी डेट्स ऑफ ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का पुराना, ज़्यादा पुराना भी चल सकता है, लेकिन आपको हम सलाह यही देंगे कि 1 साल पुराना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 साल जो पुराना है, यहाँ कहा गया है कि 1 ईयर ऑन द डेट ऑफ फर्स्ट इंड ऑफ द सीट एलोकेशन, यानी 1 साल पुराना होना चाहिए बहुत ज़्यादा। तो इससे ज़्यादा आपका पुराना नहीं होना चाहिए। यानी मान के चलिए कि आप इस साल जनवरी के बाद अगर बनवा लेते हैं तो चाहे जितना लेट हो जाए तो आपका वैलिड हो जाएगा वो। यानी जनवरी 2022 से के बाद का हो तो ज़्यादा आप सेफ़ रहेंगे। वैसे थोड़ा सा और पीछे 1-2 महीने चल सकता है, लेकिन अगर आप जनवरी 2022 से इसके तरफ यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल तक इधर का बनवा लिए हैं या अब बनवाना चाहते हैं, अब बनवा लें, तो ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा। इससे 1 साल से ज़्यादा पुराना आपका सर्टिफिकेट होगा, काउंसलिंग के टाइम में जाएंगे तो प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है, आपको सीट अलॉट नहीं हो सकती। क्योंकि ये दोनों सर्टिफिकेट जो होते हैं इनकम सर्टिफिकेट पर निर्भर करते हैं, यानी क्योंकि आपकी इनकम चेंज होगी तो ये सर्टिफिकेट्स चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो है लेटेस्ट वर्जन यानी लेटेस्ट जो का सर्टिफिकेट होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। और एससी एसटी के लिए कास्ट बेसिस यानी जो एससी एसटी है उसमें इनकम बेसिस पर सर्टिफिकेट्स जारी नहीं होते, तो इसलिए उनके ज़्यादा पुराने भी चल जाते हैं, 2 साल 3 साल तक पुराने उनके वैलिड हो जाते हैं। लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लेटेस्ट यानी ईडब्ल्यूएस के तो 6 महीने ही पुराने हों तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा पुराने ना हों। तो आप समझ गए होंगे, 1 साल से ज़्यादा पुराने ना हो सर्टिफिकेट तो ज़्यादा बेहतर है, 1 साल से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं गैप सर्टिफिकेट की। जो गैप सर्टिफिकेट आपका है, जो इसकी बात कर लेते हैं, तो गैप सर्टिफिकेट आप उन्हें बनवाना है जिनके इंटर यानी 12th करने के बाद गैप हुआ हो। और जैसे मान लीजिए इंटर उन्होंने 2 साल पहले किया है और अभी तक नीट नहीं दिया है, तो उन्हें गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर वो हर साल जो है देते आए हैं नीट तो उन्हें गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। या उन्होंने बहुत पहले जो है इंटर किया, फिर उसके बाद बीएससी कर ली, बीएससी करने के बाद जो है वो लगातार जो गैप भी हुए हैं और वो दे रहे हैं नीट का एग्ज़ाम, तब भी उनको ज़रूरत नहीं है कि वो गैप सर्टिफिकेट बनवाएं। यानी आप कंटिन्यू एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। अगर उन्होंने इंटर पास कर लिया, मान लीजिए 2000 या 2019 में पास आउट कर लिया,
फिर 20 में उन्होंने नीट नहीं दिया, 21 में नीट नहीं दिया, सीधे अब 22 में नीट दे रहे हैं, तो 2 साल का उनके गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर उन्होंने 2019 में भी एग्ज़ाम दिया, 20 में भी दिया और 21 में भी दिया, तो उन्हें ज़रूरत नहीं है गैप सर्टिफिकेट की। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।